अगस्त 27, 2004 ये वो लेजेंडरी टाइम था या ईयर था जब रिलीज हुई थी सबसे पॉपुलर फेमस मूवी धूम, जिसकी फ्रेंचाइज बन चुकी है अब 1, 2, 3 भी आ चुकी है और शायद फोर्थ की भी अभी कुछ बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी फोर्थ भी हमको देखने को मिलेगी। जब ये धूम मूवी रिलीज हुई थी, आपको पता है इसने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे? सोच भी नहीं सकते। ये बनी थी सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ में और पूरे वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ कमा लिए थे। खैर, आज हम रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे कितने बनाए और कितने टूटे। आज हम बात करेंगे 15 ऐसे फैक्ट्स जो आप लोगों को पता ही नहीं है धूम मूवी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्ट के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है, आपने कहीं ना कहीं रील में देखा भी होगा, तो मैं भी इसी से शुरुआत कर लेता हूँ। जॉन अब्राहम कभी भी इस रोल की पहली चॉइस नहीं थे, क्योंकि जो कबीर वाला रोल था इनसे पहले भी काफी एक्टर्स को ऑफर हुआ था, जैसे अर्जुन रामपाल, ऋतिक रोशन जो धूम 2 में आ गए थे उसके बाद, क्योंकि वो धूम 1 की भी पहली चॉइस थे। लेकिन जब प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को ये पता चला कि जॉन अब्राहम खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बाइक्स में और खुद का भी बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है उनका, इसलिए उन्होंने जॉन अब्राहम को कास्ट करना सही समझा। फैक्ट नंबर 2, अली का कैरेक्टर सिर्फ एक साइड किक था, मतलब थोड़ा सा पार्ट था उसका, मुश्किल से 15-20 मिनट का, लेकिन उदय चोपड़ा की कॉमेडी टाइमिंग इतनी ज्यादा अच्छी लगी ऑन स्क्रीन पे भी और शूट के टाइम पे, तो उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरी मूवी में रखना सही समझा। फैक्ट नंबर 3, जो कि आप सभी को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, इस मूवी का मेन हीरो तो था हायाबुसा, सुजुकी हायाबुसा, जो इस मूवी के बाद को ज्यादा ही डिमांड में आ गई थी। मतलब आज भी इसका क्रेज खत्म नहीं हुआ, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा बस देख के पहचान जाता है कौन सी बाइक है भैया, सुजुकी की हायाबुसा है। इतना क्रेज तो पूरे इंडिया में किसी भी बाइक का नहीं है, चाहे महंगी से महंगी भी आ जाए तो भी हायाबुसा के क्रेज को कोई बीट नहीं कर सकता। मेन बात ये थी कि जब इस मूवी में हायाबुसा को एज अ मेन रोल कास्ट किया गया, तो जॉन अब्राहम को इससे पहले ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया कि आपके स्टंट्स वगैरह कैसे होंगे, क्योंकि आपको ज़्यादातर खुद ही करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा नेचुरल और रॉ लगे, वो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाए कबीर के कैरेक्टर से। और एक अफवाह बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी इस मूवी के टाइम पे कि जो बाइक मूवी में यूज़ करी गई है वो जॉन अब्राहम की खुद की है। मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाइक जिसकी थी उस बंदे ने अभी शायद व्लॉग्स वगैरह भी डाले हुए हैं कि वो उसकी बाइक धूम मूवी में यूज करी गई है, तो वो जॉन अब्राहम की बाइक नहीं थी। ये भी एक फैक्ट मांग सकते हैं क्या अपन? फैक्ट नंबर 4, धूम मूवी का टाइटल ट्रैक धूम मचाले इतना ज्यादा फेमस हो गया था, यहाँ पे स्कूल, डीजे, क्लब में तो बज ही रहा था, लेकिन इतना ही नहीं, ये गाना इंटरनेशनल चला गया था। मतलब यूके और मिडिल ईस्ट की काफी सारी कंट्रीज में भी ये गाना बज रहा था रेडियो पे। सोच सकते हो इस मूवी का क्रेज कितना था। मैंने जब कहा ना इंटरनेशनली 61 करोड़ कमाए थे, तो मतलब इस मूवी का क्रेज इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज्यादा था। फैक्ट नंबर 5, इस मूवी के सीन सिर्फ मुंबई और गोवा में नहीं, साउथ अफ्रीका के भी कुछ जगह पे लोकेशंस पे शूट किए गए थे। और जहां तक आपको आइकॉनिक सीन याद हो गई, जो क्लाइमेक्स वाला सीन था जहां ताज से लेके निकलते हैं, वो ताज एक्सोटिका होटल गोवा वाली है और उन्होंने वहीं पे शूट किया है। और वो जो पूरा रोड है जहाँ पे क्लाइमेक्स सीन होता है वो भी गोवा में ही शूट हुआ है, पूरा लोकेशन लाइव। यही चीज तो अच्छी लगती थी यार मेरे को पुराने सिनेमा की। वो VFX वगैरह, CGI वगैरह, इन सब चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं रखते थे। जितना रॉ, जितना रियल रखते थे उनको उतना ही अच्छा लगता था, चाहे वो स्टंट्स हो, चाहे लोकेशंस हो। आज के टाइम में तो हर चीज में VFX, ग्रीन स्क्रीन लगा के बेकार है यार। अगर आप ना रियल रॉ कर सकते हो, जैसे हमारे क्रिस्टोफर नोलन जितना हो सके वो रियल या रॉ दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर अवॉइड करते हैं किसी भी स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करने में। पर्सनली मुझे भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है और ऑथेंटिक भी लगती है, काफ़ी अच्छा दिखता है वो सामने की, हाँ जो यूज़ किया गया है, जो दिखा रहा है वो एकदम रियल है। खैर ये सब अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी से मुझे याद आया हमारा फन फैक्ट नंबर 6, इस मूवी में 70% रियल स्टंट्स यूज़ किए गए हैं, रियल स्टंट्स दिखाए गए हैं बिना CGI या VFX के। और फैक्ट नंबर 7, जो मैंने खुद स्टार्टिंग में बोल ही दिया था, फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, ये मूवी बनी थी सिर्फ और सिर्फ 17, ज़्यादा बता दिया मैंने, 17 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ में ये मूवी बनी हुई है। अब तुम लोगों को लगता है वो बहुत हाई बजट मूवी होगी एकदम, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 11 करोड़ में बनी थी मूवी और जो 61 करोड़ कमा कर निकल गई वर्ल्ड वाइड, सोच सकते हो। और 2004 के बाद बाइकर्स ट्रेंड, जैकेट, लेदर जैकेट, बूट्स, पूरा राइडिंग गियर, इन सब का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, जो कि आज तक बरकरार है। आज भी जिनके पास बाइक ढंग की भी नहीं होती वो भी राइडर्स जैकेट वगैरह पहन के चलते हैं। सबके अपनी अपनी चॉइस है। और आप लोगों को हमारे अली भाई का एक डायलॉग याद ही है ना कि मेरा नाम अली है और मैं एक मैकेनिक हूँ। इस डायलॉग में इतना कुछ दम था नहीं, लेकिन ये हिट इतना ज़्यादा हुआ कि उदय चोपड़ा से जो भी उनको कोई फैन मिलने आता वो यही डायलॉग से अपना इंट्रोडक्शन देता, भाई मेरा नाम ये है और मैं मैकेनिक हूँ। फैक्ट नंबर 10, ये बिल्कुल ऑब्वियस है,
धूम इतनी ज़्यादा हिट हुई कि उन्होंने सीक्वल अनाउंस करने में ज़्यादा देरी नहीं करी और फटाफट से ऋतिक रोशन के साथ धूम 2 अनाउंस कर दी थी, जो कि रिलीज़ हुई थी 2 साल बाद 2004, 2005, 2006। 2006 में रिलीज़ हुई थी हमारी धूम 2। 2 साल में उन्होंने सेकंड पार्टी बना दिया। वाह यार, लेकिन धूम 3 बनाने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। चलो फन फैक्ट नंबर 11, आप लोगों को बता दो इस मूवी में एक ईस्टर एग भी था। अब ईस्टर एग तो नहीं बोलूंगा, एक सेल्फ प्रमोशन बोलूंगा। इस मूवी के एक सीन में आप देख सकते हो यश राज फिल्म्स का एक पोस्टर दिखता है सामने। तो अब इन्होंने अब खुद के प्रमोशन के लिए लगा दिया, छुपा दिया, ठीक है। उस टाइम मार्वल वालों नहीं था तो इनका चल रहा था, बढ़िया, चलने दो। फैक्ट नंबर 12, अली का एक सीन था जहाँ पे वो रिक्शा से जंप करते हैं बाइक पे, जो कि रीटेक हुआ था 4 बार में, क्योंकि वो बार बार बाइक पे जंप करते और गिर जाते नीचे की तरफ। फैक्ट नंबर 13, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फैक्ट भी शायद यही है इस मूवी का, और आज भी कई लोग कहते हैं कि प्रीतम ने जो म्यूजिक था, जो मेन ट्यून थी या फिर मेन टाइटल ट्रैक था, उसका जो पीछे बैकग्राउंड स्कोर है या बैकग्राउंड म्यूजिक था, कंपोजिशन जिसे हम बोलते हैं, वो एक अरेबिक कोई म्यूजिक से इंस्पायर्ड था। वैसे काफी लोग तो कॉपीड ही बोलते, लेकिन मैं इंस्पायर्ड वर्ड यूज करना चाहूंगा। कॉपीड तो होता था कि सेम का सेम उठा के यहाँ डाल दिया, उसे कॉपीड बोलते हैं। कंपोजिशन अलग कर देते हैं, वीपीएन अलग कर देते हैं, तो भी मैं उसको इंस्पिरेशन वाली कैटेगरी में डालता हूँ। और फैक्ट नंबर 14, जैसा मैंने पहले बताया था, जॉन अब्राहम ने 6 महीने की बाइक की ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि उनका कहना था कि जितने ज्यादा रियल स्टंट्स होंगे उतना ही ऑडियंस को मजा आएगा मूवी देखने में। फैक्ट नंबर 3, धूम सीरीज शायद उन गिनी चुनी मूवीज में से जिनका सक्सेसफुल फ्रेंचाइज क्रिएट हुआ था बॉलीवुड में। उससे पहले गोलमाल, धमाल या धूम, इन तीनों के आसपास के टाइम की ये 3 मूवीज ही थी जिनका ना सीक्वल सक्सेसफुल क्रिएट हो पाया था, इनकी एक लेगेसी क्रिएट हो पाई थी। वरना 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 इस टाइम पे कोई भी मूवी इतना सक्सेस नहीं पा रही थी कि उसका पूरा एक फ्रेंचाइज क्रिएट किया जाए। शायद सिंघम भी आ गई थी उसके बाद, तो सिंघम को भी मैं इसी कैटेगरी में काउंट करूंगा। चलो दोस्तों, अभी मैंने जितने 15 फैक्ट्स सारे बता दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिडन डिटेल्स थी जो मैं कभी शायद आपको किसी रील में या शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा पहले से पता था। ओके, तो दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अंडररेटेड मूवी, वेब सीरीज या फन फैक्ट्स या फिर मूवी टॉक्स, जो भी होगा किसी ना किसी चीज़ के साथ मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए